बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चोटिल हो गई। ममता ने साजिश के तहत उन पर हमले का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ममता को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से देर शाम कोलकाता लाया गया, जहां राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SSKM में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि उनके शरीर में पैर सहित कई जगह गंभीर चोटें लगी हैं। इस बारे में बात करते हुए खुद ममता बनर्जी ने अपना हाल सुनाया। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हाँ। तो हमारा पुलिस छोड़ दीदी पाए चोटটা কিভাবে লাগলো? 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर मूव कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं। अभी बहुत दर्द हो रहा है। अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बड़ौलिया बाजार। उत्तराखंड देवभूमि है और भाजपा ने इस देवभूमि को अपने भ्रष्टाचारी रवैये और नाकाम शासन के चलते कलंकित करने का जो दुस्साहस किया है, उसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा अब दिया है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि मात्र 4 महीने पहले भ्रष्टाचार के मामले में इन्हीं मुख्यमंत्री के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने CBI जांच के आदेश दिए थे। इतना ही नहीं, बेरोजगारी से लेकर बदहाली तक, कुंभ में हुई नाकामी से लेकर घोटालों तक, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हुए घोटाले से लेकर बच्चों के मिड डे मील में हुए घोटाले तक, सारे मामले मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ सही साबित हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का ये इस्तीफा भाजपा द्वारा अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश है, क्योंकि कायदे से तो जिस सरकार के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो, उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। खैर, मुख्यमंत्री के इस्तीफे ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा सरकार ने पिछले 4 सालों में भ्रष्टाचार के सिवा देवभूमि उत्तराखंड की जनता और उसके विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। और देवभूमि की जनता न केवल इस बात को जानती है, बल्कि वो भाजपा को सबक भी सिखाएगी। और उत्तराखंड ही क्यों, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर गोवा तक भाजपा में फैला असंतोष देश के अच्छे दिनों की आहट है। सदन में सरकार ने लिखित जवाब में बताया है कि पिछले 9 महीनों में 1,15,000 करोड़ रुपए का लोन बट्टे खाते में डाला गया है। यह वह दौर था जिसमें देश अनियोजित लॉकडाउन और कोरोना की वजह से भारी संकट में था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक कमर्शियल बैंकों ने 2018-19 में 2,36,000 करोड़ रुपए, 2019-20 में 2,34,000 करोड़ रुपए और 2020-21 के पहले 9 महीनों में 1,15,000 करोड़ रुपए के कर्ज को राइट ऑफ किया है। एक RTI के मुताबिक 2015 से 2019 के दौरान मोदी सरकार ने 7,94,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ यानी कि कर्ज को बट्टे खाते में डाला। यह मनमोहन सरकार के 10 सालों के कार्यकाल के मुकाबले 350% ज्यादा है। यूपीए के कार्यकाल में कुल 2,20,000 करोड़ रुपए का लोन बट्टे खाते में डाला गया, जो कि सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने कम समय में इतना पैसा बट्टे खाते में क्यों डाला गया, किसका पैसा डाला गया, नुकसान किसका हुआ? तो जवाब जान लेते हैं। मोदी सरकार ने इतने बड़े कर्ज को बट्टे खाते में इसलिए डलवाया क्योंकि उन्हें NPA कम दिखाना था, अपने उद्योगपति मित्रों और भगोड़ों की मदद करनी थी। ज्यादातर ऐसे लोगों का लोन राइट ऑफ किया गया है जिनके मोदी सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध थे या हैं। कुछ दिन पहले 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डाला गया। इसका सीधा नुकसान बैंकों को और अप्रत्यक्ष तौर पर आम लोगों को हो रहा है। सरकार कह रही है कि लोन राइट ऑफ करना कर्ज माफी नहीं होता, फिर क्यों 7,94,000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 82,000 करोड़ रुपए की ही रिकवरी हुई है? ऐसे में जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार लोन राइट ऑफ करवाकर देश की अर्थव्यवस्था को पीछे क्यों धकेल रही है, आर्थिक भगोड़ों का साथ क्यों दे रही है, अपने मित्रों के फायदे के लिए आम लोगों को धोखा क्यों दिया जा रहा है? NPA को कम दिखाकर आखिर क्या साबित करना चाहती है सरकार? इन सब सवालों का जवाब मोदी सरकार को सदन ने हम किस ढंग से 3 दिन से लगातार पेट्रोल, डीजल, LPG, केरोसिन, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है
उन वस्तुओं का जो कीमत दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और सरकार उन कीमतों को घटाने की कोई कोशिश नहीं की और एक्साइज ड्यूटी इन चीजों पे उन्होंने ज्यादा लगाते हुए सबसे महंगा यानी भारत के इतिहास में इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं हुआ और डीजल वो भी यहाँ आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन। मोदी जी, बंगाल का आशोल परिवर्तन आपकी बड़ी बड़ी बातों से नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बना देंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। जनता आप और आपकी सरकार के असली चेहरे को पहचान चुकी है। आज बंगाल में अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, सांप्रदायिकता तेजी से बढ़ा है। बंगाल में अगर उद्योग धंधे चौपट हुए हैं तो इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी है, क्योंकि नोटबंदी, जीएसटी, अनियोजित लॉकडाउन लगाने का फैसला आप ही की सरकार ने किया था। मोदी जी, केंद्र में आपकी सरकार है। आपको अगर इतनी ही चिंता है तो आपने अब तक पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कुछ क्यों नहीं किया है? रही बात पश्चिम बंगाल की, तो उसका विकास सिर्फ कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल की जो हालत हुई है वह किसी से छुपी नहीं है। अपराध, भेदभाव, बेरोजगारी व गरीबी तीव्र गति से बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल का असल विकास बड़ी बड़ी बातों से नहीं होगा, बल्कि